अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही हैं रमज़ान स्पेशल स्टफ़िंग डेट्स। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही डिलीशियस होती हैं और इतना मज़ा आता है इनको खाने में कि दिल करता है कि खाते ही जाएं। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगती हैं। कोई भी ओकेज़न हो या घर पे कोई दावत हो या किसी को आपने गिफ्ट देना हो तो ये आप बनाएं और उनको गिफ्ट करें तो बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगती हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि डेट्स तो जो हैं वो हेल्दी हैं ही, जो ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं वो भी हेल्दी हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही हेल्दी इफ़्तारी है और बहुत ही हेल्दी सहरी है। सहरी में भी खाई जाती हैं और अफ्तारी में भी खाई जाती हैं। तो ये कैसे बनानी है मज़ेदार सी डेट्स, तो चले बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टफ़िंग डेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है डेसिकेटेड नारियल है, ये कोकोनट जो क्रश किया हुआ मिलता है, ये मैंने ले लिया है। ये 100 ग्राम जो है कोकोनट है। और ये मैंने खजूरें ली हैं, कलमी खजूरें हैं। इनकी मैंने जो बीच में गुठलियाँ थी वो सारी रिमूव कर दी हैं। और ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, काजू लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून, और बादाम लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून, तिल लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून, और पिस्ता लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। और इनको मैंने छोटा छोटा सा क्रश कर लिया है। ग्राइंड नहीं करेंगे, उस तरह वो बहुत ज़्यादा पाउडरी हो जाते हैं। सो अब तैयारी कर लेते हैं हम कोकोनट की। कोकोनट मैंने लिया था 100 ग्राम्स और उसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क के इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं खाना चाहते तो इसमें आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप कंडेंस मिल्क किसी भी इशू की वजह से नहीं खा सकते तो इसमें आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे स्टिकी बनाना है। मकसद हमारा स्टिकी करना है, इसलिए हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था और उससे थोड़ा सा ये मज़ेदार और मीठा हो जाता है और शहद से भी ये मीठा हो जाता है। और जब इस तरह से ये बनने लग जाएगा तो हमने फिर इसको छोड़ देना है। और जो खजूरें हैं उनकी गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी थी। एक साइड से कट लगा के हमने गुठलियाँ रिमूव कर देनी है। अब स्टफ़िंग जो है इनमें हमने भर देनी है। किसी भी स्पून की आप मेजरमेंट रख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारी खजूरों में स्टफ़िंग भर लेनी है। अच्छी तरह से भर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ये नज़र आना चाहिए, फिर ही हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इस पे चिपक सकेंगे और स्टे कर सकेंगे। और बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही ध्यान के साथ हमने सारी खजूरें जो हैं वो स्टफ़िंग इनमें कर लेनी है। तो सारी खजूरें भरने के बाद हम दिखाते हैं आपको कि ये कैसी लग रही हैं। सारी खजूरों में हमने स्टफ़िंग भर ली है और बहुत ही ध्यान के साथ, और परफ़ेक्ट हमारी जो स्टफ़िंग थी वो पूरी आई थी। और हमने सारी भर के रख ली हैं। अब इनके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं। एक खजूर उठाएंगे और जो भी ड्राई फ्रूट हमने लगाना है उसके अंदर रखेंगे और उसे प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चिपक जाएंगे। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप लगा सकते हैं। पीनट भी लगा सकते हैं, तिल भी लगा सकते हैं, अलसी भी लगा सकते हैं, और जो चीज़ें आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको सजाते जाना है, लगाते जाना है और रखते जाना है। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही ये हेल्दी होती हैं। तो ये बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब हमने इसके ऊपर तिल लगा देने हैं। तिल जो है बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये लगते हैं। मुझे तो तिल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से हमने ये सजा कर देखें रख ली हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी हैं। तो आप भी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और इसे लाइक भी ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।